सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल और मैं हूं बतूल राजपूत। आज मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, पीटीआई के लॉयर। बहुत बड़ी आवाज है उनकी पीटीआई में और उतनी ही उनकी मुखालफत भी है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने स्टांस पे कायम रहते हैं। और आज के हालात तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अडयाला जेल से बाहर पीटीआई के कुछ लोगों को उठाया गया, बाद में वापस भी दे दिया गया। और जो मैंने पता किया है कि क्या रीजंस रही हैं, उसके मुताबिक ये दफा 144 नाफिज थी और इसलिए उठाया गया और फिर रिहा भी कर दिया गया। बहुत सारे अहम नुकात हैं पीटीआई की स्ट्रैटेजी के हवाले से, और आपस की लड़ाई के लिए भी हम बात करेंगे तफसील से। फैसल चौधरी साहब से बहुत शुक्रिया फैसल, आप ज्वाइन कर रहे हैं, मीन्स अ लॉट। अच्छा फैसल, सवाबी के जलसे में शेख वकास अकरम ने कहा कि इमरान खान के दुश्मन, अवाम के दुश्मन और पार्टी के दुश्मनों से कैसे लड़ना है अब हमने सबको बता दिया है। तो ये किस तरह का पैगाम था? क्या आप इसमें से ज्यादा अहम क्या है, वो दुश्मन जो पार्टी के अंदर है और एक दूसरे के ही है, या जो बाहर का आपका एक्सटर्नल थ्रेट है? बतुल वकास की स्टेटमेंट पे तो ऑब्वियसली मैं डायसेक्शन नहीं करूंगा, और उसकी तो स्टेटमेंट को खुद ही जवाब देंगे ना आपको। मेरा ख्याल में कि जो इमरान खान के दुश्मन है वही सबके दुश्मन है, और अवाम के दुश्मन और खान के दुश्मन और पार्टी के दुश्मन तो सारे एक ही हैं। तो वो जिनकी तरफ उनका इशारा है वो फस्ताई ताकतें हैं, इज्तिमाही ताकतें हैं, जो कि खान साहब को पॉलिटिकली प्रोसिक्यूशन में मुलव्वस हैं, जो कि उनके सपोर्टर्स को, वोटर्स को जो है उनके बुनियादी हकूक़ को वायलेट कर रही हैं। और इस तरह से वो एक मुल्क में जो एक नॉर्मल सियासी एक आप कहें कि एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं जारी होने दे रही। तो आई थिंक उनका इशारा उस तरह से, और इनसे लड़ने का जो तरीक़ाकार है वो तो एक ही है, वो ये है कि आप सियासी लड़ाई लड़ेंगे, आप आइनी और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और एहतजाज करेंगे आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। तो यही महज़ मुल्कों में जो तरीक़ेकार राइज हैं उन्हीं की तरफ उनका इशारा है। लेकिन फैसल, यही तो सवाल है कि मुस्तकिल एहतजाज, मुस्तकिल सड़कों पे आना, मुस्तकिल बयानबाजी, इसके अलावा आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आती। जावेद हाशमी साहब को मैंने इंटरव्यू किया, वो अब आपके बहुत बड़े सपोर्टर बन चुके हैं। वो ये कहते हैं कि मैं पूरी तरह इमरान खान के साथ हूँ, बल्कि बहुत बड़ा लीडर भी मानते हैं उनको, लेकिन सियासी हिकमत अमली से फिर भी मुतमिन नहीं है। तो क्या वजह है कि इतनी सपोर्ट के बावजूद यू गाइस आर नॉट एबल टू चॉक आउट अ स्ट्रैटेजी जिसकी बुनियाद पे आप अपना ही इंटरेस्ट सर्व कर सके? देखिए बतौर दो तरीक़ेकार होते हैं नॉर्मली जो सियासी तारीख होती हैं, उनकी जो हिस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो एक तरीका है पॉलिटिकल एंगेजमेंट का और दूसरा तरीक़ेकार है एजिटेशन का। अ, जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो बिलवास्ता तौर के ऊपर इनडायरेक्टली जो है पीटीआई जो है वो उसने अपनी पॉलिटिकल स्पेस गेन की। मैं पर्सनली इस बात का हमायती भी हूँ और मैं इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट भी करता हूँ कि पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल भी होना चाहिए और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी चाहिए। वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आजकल के हालात के मुताबिक क्या होती है कि अगर हम जो अपोजिशन की तहरीक की तारीख उठा के पाकिस्तान में भी देखते हैं तो आपको एमआरडी हो या एआरडी हो या दूसरी छोटी जमातों की तहरीकें हों, तो उसमें नज़र ये आता है कि अपोजिशन की छोटी बड़ी जमातें जो हैं वो इकट्ठी होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करती हैं। क्योंकि जो और ये बात मैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जब मैं मुलाकात करने गया तो उन्होंने एक वन लाइनर बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा जो अपोजिशन तहरीकें होती हैं वो इत्तेहादियों के साथ मजबूत नज़र आती हैं, और अगर हुकूमत इत्तेहादियों की हो तो कमज़ोर नज़र आती है। तो इसमें बड़ी विज़डम है इस बात में। तो मेरा ख्याल में तो जो सियासी विंग है पीटीआई का उसको, और इसमें एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि पॉलिटिकल अलायंसेस बनाए जाए। एहतजाज जो है वो तहरीक का हिकमत अमली नहीं होती मुकम्मल, वो हिकमत लेकिन अमली 6 का एक जमातों बहुत का अहम हिस्सा एहतजाज भी तो ज़रूर। बना ही था ना फैसल। आपने सही बात की है कि डेफिनेटली उस कोalition में ऑपोजिशन ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन जो 6 जमाती कोalition थी, या और लोग भी आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ तो हमने विटनेस नहीं की, एक्सेप्ट के एक प्लेटफॉर्म पे आए,
नैरेटिव दिया और चले गए। क्या वो आइस ब्रेक करने की काम आई है वो कोएलिशन? ये भी तो स्ट्रेंथ होती है ना कि ऑपोजिशन कर क्या रही है सिवाय आप एतराज के। इसमें बिल्कुल देखिए, बात ये है कि जो आइन बचाओ मूवमेंट थी, उसमें मुझे तो गुंजाइश नजर आती है मजीद सियासी जमातों की, और इसको अदलिया बचाओ मूवमेंट कह लें या आइन बचाओ मूवमेंट कह लें या जमहूरियत बचाओ मूवमेंट कह लें। लेकिन इस मूवमेंट में जब तक दीगर पावरफुल जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं या पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं, कदर नज़र के पार्लियामेंट की कानूनी हैसियत के ऊपर क्या सवालात हैं क्या नहीं हैं, उनके कतः नज़र उसके, ये बात तो करनी पड़ेगी कि उस पॉलिटिकल अलायंस को बना के फिर आगे जाना पड़ेगा। लेकिन उस पॉलिटिकल अलायंस को बनाने के लिए भी तो कुछ ग्राउंड चाहिए हैं। जाहिर है मुख्तलिफ जमातें हैं, उनके आपस में ताल्लुकात जो हैं वो भी कशीदा रहे हैं, और उन कशीदगी को दूर एतदाल पे लाया गया है। दोनों जमातों की तरफ से काफ़ी मेहनत की गई है, खासकर पीटीआई और जेयूआई की जो क़यादत है उनको बिल्कुल ये तहसीन करनी पड़ती है कि उन्होंने अपने सियासी अखलाफात को पसपुश डाल के आगे ज़रूर बढ़े। और सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुलाकातें जारी रहती हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जेयूआई और पीटीआई जैसी जमातें हैं, ये आखिर में इलेक्टोरल अलायंस में तो नहीं जा सकती, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ना है, इख्तलाफात भी रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो वो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब की रहाई जो है वो एक अच्छा फैसल, ये एक पॉलिटिकल बड़ा अहम नुक्ता है कि स्ट्रेटजी। आपकी और मौलाना की केमिस्ट्री कैसी जा रही है। और मौलाना वो कैटलिस्ट थे जो स्पीड अप कर रहे थे 26वीं आईनी तरमीम के प्रोसेस को। जब हमने तफसील से पढ़ा कि 26वीं आईनी तरमीम में क्या है जो गवर्नमेंट के हक में जाता है, तो बहुत सारी चीजें थी जिसपे बैकफुट पे चली गई थी गवर्नमेंट, और एक्चुअली मौलाना ने बातें मनवाई। लेकिन पीटीआई को किस किस सेक्टर में कामयाबी हासिल हुई है? क्योंकि पीटीआई के मामला तो वहीं के वहीं रहे हैं। सिंबॉलिक अहमियत तो बहुत मिल गई आपको कि मौलाना और पीटीआई ने मिलके जो मुसव्वदा दिया वो माना गया, मौलाना ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन इमरान खान वहीं जेल में है। आप लोगों के लिए मुश्किलात वैसी की नहीं, वैसी। देखिए एक तो कोई भी जो मामलात होते हैं वो दिनों की तो है नहीं, इसमें टाइम लगता है, पहली बात यह है। दूसरी बात, पीटीआई की कामयाबी अगर आप 26वीं तरमीम में बिला वास्ता जो है वो बिल वास्ता तौर पे इनडायरेक्टली शामिल होके, मैं समझता हूँ कि काजी फाइज है जो कि उनके पर्सनल मुखालिफ थे, उनको उन्होंने टेन्योर में एक्सटेंशन नहीं होने दी। दो कि मैं इसमें जो इस वक्त जुडिशरी के अंदर एक जुडिशरी आ गई है, हम्म। मैं बतौर सुप्रीम कोर्ट लॉयर आई डू नॉट एग्री विद दैट, एंड आई totally fail to understand that what kind of system has been introduced. Basically तो इन्होंने क्या किया है कि जो पाकिस्तान में निज़ाम अदल का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा पिलर है सुप्रीम कोर्ट, उसको अपने अंगूठे के नीचे लाने के लिए पार्लियामेंट ने जो इम्बैलेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंस, उसको बिल्कुल अपनी अपनी तरफ टिल्ट कर लिया है। सो वो जो टिल्ट हो गई है, पहले इसमें कोई शक की बात नहीं कि जुडिशियल ओवररीच भी था, लेकिन अब इस जुडिशियल ओवररीच के मुकाबले में एक पार्लियामेंट्री ओवररीच हो गई है, बल्कि उसने लेकिन सुप्रीम फैसल कोर्ट साहब, की आप तो मर्जी खुद को लॉयर ब्लॉक। हैं, आप तो खुद लॉयर हैं, और कल की डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा एतमाद किया है जस्टिस अमीन साहब पे, जो कि सीनियर जजेस में भी सच नहीं आ रहे थे। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वकला मूवमेंट होगी, और हामिद खान साहब भी कहते थे, वो तो हो ही नहीं सका। कुछ भी नहीं वकला कर सके इसके खिलाफ। नहीं, हामिद खान के बस की बात नहीं है। हामिद खान जो है वो बिल्कुल ही एक कुछ भी कर भी नहीं। उसकी वजह यह है कि हामिद खान कोई वकीलों की मुतफ़िका आवाज़ नहीं है, वो एक ग्रुप को हेड करते हैं। उस हेड में उस ग्रुप को उसने आईएलएफ को भी अपने नीचे ले लिया है, जिसमें हम लोग पीटीआई में होते हैं, उसके बावजूद भी पीटीआई हामिद खान के साथ बार पॉलिटिक्स में न कभी गए न जाएंगे। और इसी तरह बहुत सारे दूसरे ग्रुप हैं हमारे पीटीआई में। और जो हमारी बाहर की पॉलिटिक्स है वो सियासी जमातों से बालातर होती है। देखिए, मैं एग्री नहीं करता सुप्रीम कोर्ट हमारी बार एसोसिएशन जो उनकी ये कहना कि अमीनुद्दीन खान साहब के, ये बुनियादी तौर पे जो वकला की मेजॉरिटी है उनके जो उनका स्टांस है उससे ही रूगर्दानी है, और ये गलत बात है। और इसमें खासकर यंग लॉयर्स जो हैं वो बिल्कुल एग्री नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट बात क्योंकि ज़्यादातर यंग लॉयर्स पे नहीं होती है, वो हमारा उसका एक पैटर्न ही इस तरह से है कि एक सर्टेन एज के बाद के लोग उसमें आ जाते हैं। तो आप देखिएगा कि आने वाले जो बार के इलेक्शंस होंगे हाई कोर्ट्स के या डिस्ट्रिक्ट बार में,
उसमें एक बहुत मेजोरिटी आपको नजर आएगी। और ये वकला तहरीक जो है ये चलाना इसलिए भी आसान नहीं, इसके लिए भी एक आपको पॉलिटिकल अलायंस चाहिए, क्योंकि ये जो वकला हैं वो डिफरेंट धड़ों में होते हैं और डिफरेंट, और ये फिर इसमें बरादरियों का, आप रऊफ फतह जो जीते हैं उसमें आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि उनका राई होना, राई बरादरी से ताल्लुक होना, लाहौर में उनको बहुत बेनिफिट हुआ है और उनको बहुत वोट मिले। सो फैसल ये वकला की जो बाहर की पॉलिटिक्स है उसके डायनामिक्स डिफरेंट लेकिन जितने देन वकील आपकी पॉलिटिकल पार्टी में, जो आपकी नेशनल पॉलिटिक्स। जी फैसल, लेकिन जितने वकील आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं और जितना फ्रंट फुट पे हैं, आप लोगों को तो बहुत खुल के खेलना आना चाहिए और गलती का इम्कान होना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी आपकी पार्टी के लिए एक चैलेंज ही बन गया है। नहीं, ये देखिए ये गलत कंफ्यूजन है। लाजमी नहीं है कि एक बहुत अच्छा वकील एक बहुत अच्छा सियासतदान हो। एतजाज सेशन कॉम्बो जो है वो जो है वो नहीं होता अवेलेबल आपको नॉर्मली। तो एक अच्छा वकील है, एक बहुत अच्छा लीगल प्रैक्टिशनर है, लाजमी नहीं कि वो बहुत अच्छा सियासतदान हो। उनको आईनी कानूनी मामलात पे समझ आ सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। पॉलिटिक्स इज फैसल साहब थोड़ा सा नॉट आगे बढ़ते हैं, ब्लैक एंड पीटीआई व्हाइट। की पॉलिटिक्स पे आते हैं, लेकिन अब ये तो एक फैक्ट है ना कि वही काले कोट वाले अब आपके सियासी लीडर्स भी हैं। अब आप चाहे उन्हें कहें कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्ट्रांग है या नहीं, उनको सियासी एक्सपीरियंस है या नहीं, बट दे आर द फेस ऑफ पीटीआई एट दिस वेरी मोमेंट। अब हम बैरिस्टर गौहर को जितना भी एतराज करें, मरवत साहब को जितना भी एतराज करें, आप पे जितना भी एतराज करें, आप लोग ही पीटीआई है अभी, और आप लोगों को ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा। फैसल साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इमरान खान की तरफ से पैगाम आया कि अब हतमी एहतजाज की कॉल मैं दूंगा। ये कौन सा एहतजाज है जो बाकी रह गया है, और वो हतमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उसका कोई असर हम नहीं देख रहे, क्योंकि आपके कुछ जलसे तो बहुत अच्छे हुए, लेकिन वो लोगों का वो इन्फ्लक्स नहीं विटनेस किया हमने कुछ अरसे में, फॉर देखिए मेनी बात रीजन। यह है कि जो इमरान खान साहब की जो कल की गुफ्तगू है, उन्होंने ये कहा है कि वो एहतजाज के लिए फाइनल तारीख देंगे, और उसमें के साथ उन्होंने उसको एक एक्सप्लेन भी किया। वो ये एक्सप्लेनेशन ये है कि खान साहब ये कहते हैं कि जो इस बार जो हमारे लोग निकलेंगे वो घरों को वापस नहीं जाएंगे, और 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद होने वाली कानून साजी, और जो कारकुनान और रहनुमा जेलों में हैं बेगुनाह, उनकी रिहाई तक वो वापस नहीं जाएंगे। सो ये बुनियादी तौर पे एक धरने का ऐलान उन्होंने करना है, उसकी तारीख का ऐलान भी वो करेंगे। अब वो तारीख जो है उसका शाखसाना आज आपने देखा कि उनकी दोस्तों से नहीं मिलने दिया गया, शायद उनकी पार्टी के लोगों से। अब आज एक कैंसिल हुई है, पता नहीं कल हमारी जो है दोबारा ट्रायल होगी या नहीं होगी। सो वो चीज़ें देखने वाली हैं कि अब लेकिन उसका फैसल साहब एक ये दुरुस्त है, इमरान क्योंकि खान साहब की जो जी ये दुरुस्त है कि इमरान खान साहब बहुत परेशान है, थोड़ा गुस्से में है कि कुछ हो नहीं रहा बाहर उनके खिलाफ। जो इम्प्रेशन हमने देखा कुछ लोगों से बात करके, उन्होंने कहा कि वो तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि कुछ कर नहीं रहे बाहर, कोई एहतजाज नहीं हो रहा, कोई उधर तोड़ तो फोड़ नहीं हो रही, वो उनको एक रिएक्शन चाहिए इमरान खान को। ये एक उधर तो ओपिनियन है कि टोटल, इमरान खान को एक रिएक्शन चाहिए सड़कों पे। देखिए उनके तो टोटल 3-4 लोग हैं ना वहाँ पे थे। तो मेरे से तो आपकी बात आज हो रही है। सो कल आप अगर किसी ने ये बात की है या रिपोर्टर्स अगर आपको ये कहें, होता ये है कि खान साहब ने कल जो आए हैं तो बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू की है। नॉर्मली वो थोड़ा लंबी बात करते हैं, तो ये मुख्तसर जो गुफ्तगू उनकी करना था, शायद ऐसे यार खान साहब कल बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से होते हैं वही आए, उसी हाई स्पिरिट में थे, पुरज़म थे। फिर उन्होंने सारी चीज़ को बैठा, और गौहर खान और सलमान राजा वहाँ पे थे, उनके साथ डिस्कस किया। ज़ाहिर है वो चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी भी वहाँ पे थे, और उसके बाद ज़ाहिर है जो कोर्ट का काम था, तो मेरे साथ भी उनकी डिस्कशन रही है। कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि परेशान है या वो वैसे। हाँ, इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा जो हैं वो देखिए उनको एक आर्ट है, और ये आर्ट है कि वो अनडेटेड है, इन स्पाइट ऑफ जो उनके साथ हुआ, जो उनके साथ सलूक रखा गया, जिस तरह से उनको बतूल पिछले 21 दिन सॉलिटरी में रख के अपना पिच डार्क कमरों में 14-14 घंटे लॉक करके, जिस तरह से उनको 8x6 के में लॉक कर दिया 24-24 घंटे के लिए, 10-10 दिनों के लिए। सो दीज थिंग्स और हैव फैसल नॉट इसी अफेक्टेड वजह हिम, से ही ये इज जो स्टिल वजूहात आप स्टैंडिंग। बता रहे हैं, इसी की बुनियाद पे इमरान खान ये चाहते हैं कि अब रिएक्शन आए बाहर, और मे बी एक नया 9 मई हो, और इवेंचुअली अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए। इज दिस हिज स्टेट ऑफ माइंड? इज दिस हिज स्टेट ऑफ माइंड?
मुझे आपके Of course एक्सप्रेशन से not. अंदाजा हो गया, बट मैं आई एम शेयरिंग व्हाट वी आर बीइंग टोल्ड एंड वी आर हर्ड फ्रॉम विद इन द पेरिफेरीज ऑफ नहीं, द I think you are being told, you are misinformed, you are misled, I must say. Whosoever your sources are, they need to check their and they need to corroborate their facts. In fact, 9 मई में इमरान खान का या उनकी पार्टी के लोगों का जो जो इस वक्त जेलों में है, उनके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। ये सारी कंकॉक्टेड एविडेंस है। 9 मई का जो एक सान्या हुआ है, जाहिर है उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन द वे इट हैज बीन यूज्ड against a particular party or with exceptions, like वो लोग जिनके खिलाफ आईजी ने वहां पे बैठ के ये कहा कि इनकी जो है 80 कॉलें हैं या 400 कॉलें हैं, वो जस्ट उन्होंने पार्टी छोड़ी और इसके को पूछा तक नहीं गया। सो दिस इज अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इन द नेम ऑफ 9th May। और 9th May में जो मामलात हुए, जिस तरह से हुए, जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अभी तक कैफरे किरदार पर अगर नहीं पहुंचाया गया तो इसकी जिम्मेदार भी प्रोसिक्यूशन है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, क्योंकि अब तक चालान भी नहीं आया, और जब चालान आए हैं खासकर जो पिंडी के केसेस हैं उसमें तो बिल्कुल कोई एविडेंस ही नहीं है इनके पास। ठीक है, तो फैसल ये जो थोड़ा सा सारी आगे एक बढ़ते हैं, क्योंकि मरवत साहब ने कुछ बड़े अहम बयान दिए, उस पर भी मुझे आना है। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर ऐसी कोई कॉल आती है जो एक्सपेक्ट की जा रही है कि सड़कों पे आए, तो फिर कानून नाफिज करने वालों को भी क्रैक डाउन की एक जवाब मिल जाएगा। अब ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट फैसल आप लोगों की तरफ से भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहे हैं, तो हेड्स ऑन हो रहे हैं। कितना तसादुम चाहते हैं? गवर्नमेंट भी अपनी पावर शो कर चुकी है, पीटीआई भी कर चुकी है। इस सिलसिला आपके मुताबिक कब रुकेगा? कौन बैकफुट पे जाएगा, फ्रंट फुट पे होगा? कैसे होगा? इसको सॉर्ट कैसे करें? आज तो कोई एहतजाज की डेट नहीं थी। आज हमारे जो रहनुमा गए हैं अदालती हुक्म के मुताबिक इमरान खान से मिलने, आज उनको क्यों अरेस्ट किया गया? आज कौन से एहतजाज की कॉल थी? सो इट्स ऑल प्रिटेक्स्ट। और जब पीछे जो है एहतजाज के बगैर जो है लोगों के घरों पे जो अपना हाजी इम्तियाज कौन से एहतजाज में थे, जो उनकी आपने तमाम फसलें भी उजाड़ दी, उनके घर पे नौकरों को भी भगा दिया। इसी तरह ख्वाजा शहराज कौन से एहतजाज में थे? तब तो एहतजाज की कॉल नहीं है अभी तक, तब तो इवन जलसे की कॉल भी नहीं थी। सो यू नो दिस इज और प्रोटेक्स्ट, और ये एक बहाना है हुकूमत का। और ये पिछले 2 सालों से हो रहा है, 2.5 सालों से पीटीआई के साथ जिस तरह से ब्रुटैलिटी हो रही है, जिस तरह से उनके वर्कर्स को टारगेट किया गया है, इवन बच्चे और खानदान तक नहीं छोड़ा गया है। इस तरह की वायलेशंस तो लेकिन ये बदतरीन आप क्लियर माशरे कर में रहे हैं करते कि पीटीआई के लीडर्स, पीटीआई के वर्कर्स से कोई रिएक्शन नहीं चाहते सड़कों पे मजीद, ये क्लियर नहीं, कर रहे हैं। ऑब्वियसली पुरअमन एहतजाज चाहते हैं। इमरान खान ने हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की है। उन्होंने कभी वो वायलेंस की ना सपोर्ट की है, ना वो अपना पहले भी कभी नहीं किया, अभी भी नहीं करते उनसे। लेकिन हाँ, उन्होंने ये तो ये कहा अलग था, बात है। उन्होंने ये तो कहा था अदालत के अहाते में कि आप मुझे पकड़ेंगे तो ये तो होगा, ये तो उन्होंने कहा था। He was नहीं, cool देखिए with the रिएक्शन की fact बात that तो डेफिनेटली लोग हैं, वो people कितने are showing अगर this आप reaction. इमरान खान को इस तरह से पकड़ के बालों से धक्के मार के उनके वकला को के सरों के ऊपर जो है खून बहा के उनकी जो है आंखों में स्प्रे करके पकड़ेंगे तो रिएक्शन तो डेफिनेटली होगा। जब आप एक बहुत पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को पकड़ते हैं तो, और उसमें कोई उसका कसूर भी नहीं है, कोई ऐसा खास कोई है भी नहीं है लॉ का, बिल्कुल पॉलिटिकल ठीक है फैसल साहब, आखिरी 2 तो ये सवाल फिर चीजें हम जब वाइंड आप अप करेंगे करेंगे। तो उसका रिएक्शन आखिरी 2 सवाल, मरवत साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी मत मारी गई थी कि हमने जनरल फैज पे एतबार किया, ये मैं उसका मफहूम बता रही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि हमने गलत किया सपोर्ट करके। अब ये जो उन्होंने कहा है, ये क्या अमूमी राय है आपकी पार्टी के अंदर? नहीं, आई ट्वीटेड ऑन इट। मैंने शेर अफजल खान साहब जो हैं उनको शायद पूरे, क्योंकि ये नए आए हैं ना, ये इलेक्शन के बाद आए हैं, उसके बाद पिछली कैबिनेट में नहीं थे, ही हैड नो आइडिया। मुझे खान साहब ने 75 दफ़ा उन्होंने खुद बताया है कि ये तजवीज़ आई थी जनरल फैज़ की तरफ से, लेकिन उस वक्त कैबिनेट में जो पख्तून मेम्बरान थे उन्होंने इसको अपोज किया था और सर्टन इश्यूज़ के ऊपर, और बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो लेदे हुई थी। और जब ये तजवीज़ थी, मेच्योर कभी डिस्कशन भी हुई, लेकिन ये कभी मेच्योर नहीं हुई। बीच में फिर जनरल फैज़ की ट्रांसफ़र हो गई, लिहाजा ये कभी हुआ ही नहीं कोई भी ऐसा इल्ज़ाम। और इसका इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप ISPR की कुछ ब्रीफिंग्स पीछे जाके 2-3 महीनों की देखेंगे, उसमें किसी जगह पे क्लैरिफाई भी किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो देखिए प्रोपगेशन है ना विदाउट सोचे समझे,
ये गवर्नमेंट की तरफ से जो होती है, और खासकर फिर इसमें जो नए लोग हैं, दे गॉट इन्वॉल्व बिकॉज दे डोंट हैव द हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स। तो जो हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स का ना होना है, समटाइम दैट मिसलीड्स। तो तो आई आप ये कह थिंक रहे हैं अफजल कि साहब की मरवत जो, साहब तो आपकी पार्टी में लूज कैनन है, कुछ भी कह देते हैं। नहीं, लूज कैनन तो खैर वो एक बंदे का कैरेक्टर होता है। मरवत साहब जब हमारे बार में थे तो भी इस तरह से खुले डुले आदमी थे। वो तो दरवेश आदमी है, वो तो जो दिल में कह देते हैं वो ज्यादा सोचते नहीं है। लेकिन ये है कि वो हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स नहीं होती ना। अगर हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स नहीं होगी तो डेफिनेटली एनी पर्सन कैन मेक सम स्टेटमेंट अच्छा, व्हिच क्या इज आप नॉट क्या ट्रू, मरवत साहब व्हिच के इज इस नॉट। बयान को भी डिनाई कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि ओवरसीज ने पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात की, हम लोग तो इन्वॉल्व नहीं थे। ये नई बात है आपके लिए? ओवरसीज कौन से ओवरसीज? पाकिस्तानियों ने तो हमेशा पाकिस्तान की इमदाद की है, पाकिस्तान के इदारों की भी खिदमत की है और हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। ओवर से पाकिस्तान डायस्पोरा के ऊपर तो आई थिंक अगर पाकिस्तान को रेमिटेंसेस अगर वो भेजते हैं या पाकिस्तान की इकोनॉमी को सस्टेन किया हुआ है तो ओवरसीज पाकिस्तानी ने किया हुआ है। अगर आप अगर कोई एक इवेंट हुआ हो, कोई स्पेसिफिक इवेंट जिसका मुझे कोई इल्म नहीं है, उसको आप पूरे ओवरसीज के ऊपर या जैसे सोशल मीडिया के ऊपर तो नहीं डाल सकते ना। और लेकिन फैसल साहब, क्या ये तो दोनों स्टेटमेंट्स, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स मैंने आपकी उनसे शेयर किए हैं, ये इसलिए मरवत साहब ने दिए हैं कि मे बी वो सॉफ्ट मैसेज देना चाह रहे हैं कि हालात ठीक कर लें? पैगाम तो है। नहीं, अगर उन्होंने मैसेज देना तो पार्टी के अंदर दे, मीडिया पे मैसेज क्या उनकी बातें सुनी जाती? क्या वो पार्टी के अंदर वो खान साहब से मिले भी हैं? सबसे मिलते हैं, एमएनए हैं, पार्लिमानी कमेटी के भी वो अपना मेंबर हैं पार्लिमानी पार्टी के असेंबली में। तो सारे उनके कलीग्स हैं। ये बातें अगर अगर किसी को कोई मैसेज देनी है तो वो पार्टी के अंदर दी जाती है, मीडिया के थ्रू थोड़ी दी जाती है। मेरा तो ख्याल है कि मरवत साहब ने कोई किसी बात पे राय का इजहार किया होगा, मैंने नहीं देखा उनका इंटरव्यू। हम्म। और वो खुले डुले आदमी है। समटाइम्स वो जरा डेलिकेसीज का ख्याल नहीं करते वो। आप एक्सपेक्ट क्या करें कि इमरान खान को कब तक निकलवा लेंगे आप जेल से, क्योंकि आपके बाकी लीडर्स तो कोई ना कोई डेट देते रहते हैं। देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर जो है ना, वो कोई लीगल केस है नहीं बतूल। वो इज ऑल अबाउट उनके जो केसेस हैं वो है पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। और उनके खिलाफ जितनी भी इस वक्त प्रोसिक्यूशन हो रही है, इट हैज़ नो लीगल बेसिस। सो लीगली स्पीकिंग, स्ट्रिक्टली लीगली स्पीकिंग, इट्स डिफिकल्ट टू कीप हिम बिहाइंड इनकार्सरेशन फॉर मोर देन लाइक 110 days और 14 days। बट क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और गवर्नमेंट जो है वो इस हेल बेंट टू कीप हिम बिहाइंड द बार्स। और अभी बीबी को भी उन्होंने 9 महीने जाली केसेस में, झूठे केसेस में रखा है। तो अभी बेल दी है तो उसके खिलाफ भी वो ऊपर चले गए हैं। सो मेरा ख्याल में जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं वो पॉलिटिकल एक स्ट्रैटेजी होगी तो ही उसमें एंड अप होगा। बाकी लीगली आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड द एग्जैक्टली वे द यही तो केसेस हैव मेरा बीन नुक्ता डेल्ट है कि बाय। तो आपके पास पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है ना फैसल चौधरी साहब, टू गेट आउट ऑफ Yeah, द this पॉलिटिकली at मोटिवेटेड this point केसेस। in time, at this point in time, I tend to agree with you कि इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जिस तरह से होनी चाहिए वहाँ पे नहीं है। और जो पार्टी का पॉलिटिकल विंग है, जो पार्टी के पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स हैं, दे नीड टू थिंक ऑन, दे नीड टू जॉइन देयर हेड्स। और इसके ऊपर एक कोई उनको दे हैव टू पुल सम रैबिट आउट ऑफ देयर हैट्स। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसके बगैर मुझे मुमकिन नजर नहीं आता कि ये बहुत मामला शुक्रिया आगे फैसल बढ़े। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए।